सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मानव इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत है और इस सभ्यता के नगरों में मोहनजोदड़ो सबसे अनोखा नगर है। आज के पाकिस्तान में सिंध में स्थित लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो कभी हमारी संस्कृति और विरासत का इतिहास हुआ करता था। आज से 5000 साल पहले ये जैसा था आज भी वैसा ही है। इस नगर की सड़कों और गलियों में हम आज भी वैसे ही घूम सकते हैं जैसा उस समय हमारे पूर्वज घूमा करते थे। तो आओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए हमारी प्राचीन सभ्यता के गौरवपूर्ण इतिहास को महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखें। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। वास्तविक रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे परिपक्व, उत्कृष्ट और सुनियोजित नगर माना जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच आबाद रहा यह शहर अपने समय के सबसे धनिक, विद्वान और व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था। आज भी हमें इस नगर के अवशेष लगभग 125 हेक्टेयर के दायरे में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कदम रखते ही हमें यहाँ की ईंटें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। विश्वास ही नहीं होता कि हम हजारों साल पुराने किसी खंडर में हैं। बिल्कुल इसी तरह की ईंटें हम आज भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोहनजोदड़ो की ईंटें विश्व की सबसे पुरानी ईंटें हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1911 में। उस दिन किश्ती से यात्रा कर रहे सिंधु नदी के किनारे प्रोफेसर BR भंडारकर की एक पुराने टीले पर पड़ी जो खंडरनुमा स्थिति में बना हुआ था। वहां पर निरीक्षण करने के दौरान उन्हें एक बौद्ध स्तूप और पुराने सिक्के नजर आए। उन सिक्कों को लेकर वे तत्कालीन भारतीय पुरातत्व के प्रमुख सर जॉन मार्शल के पास गए। उस समय जॉन मार्शल हड़प्पा का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो का भी दौरा किया और बारीकी से मोहनजोदड़ो का निरीक्षण किया। मोहनजोदड़ो का बारीकी से निरीक्षण करने पर उन्होंने बौद्ध स्तूप होने के साथ साथ एक प्राचीन सभ्यता होने की भी पुष्टि की। और सन 1922 में सर राखलदास बनर्जी के निगरानी में आधिकारिक रूप से मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया। इस उत्खनन के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में ईंटों की बनी इमारतें, बर्तन, धातु की मूर्तियाँ और अति प्राचीन मोहरें मिलने लगी। इस उत्खनन से स्पष्ट हो गया कि बौद्ध स्तूप और अन्य इमारतें अलग अलग समय की सभ्यताएं व अलग अलग समय के निशान थे। और उत्खननकर्ता और पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि बौद्ध स्तूप की वास्तु दूसरी शताब्दी के आसपास बनी हुई होगी और मोहनजोदड़ो नगर ईसा पूर्व 2600 के आसपास स्थापित हो चुका था। इतना पुराना नगर होने के बावजूद भी इस शहर का मुख्य ढांचा अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ का प्रसिद्ध स्नानागार जो दुनिया में द ग्रेट बाथ के नाम से प्रसिद्ध है, 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हैं और इसके पास 8 स्नानघर भी है। बारीक निरीक्षण से पता चलता है कि इस कुंड को बड़ी समझदारी के साथ बनाया गया था। यहाँ की ईंटें इतनी मजबूत है कि आज भी इनका कोई जवाब ही नहीं। बाहर से आने वाले अशुद्ध जल को रोकने के लिए स्नानागार के ऊपर चूने व सरोड़ी से बने चूने को लगाया गया है। दीवारों में डामर जैसा प्रयोग किया गया है। इसमें पानी की व्यवस्था के लिए कुआं और पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियों का निर्माण किया गया है। और ख़ास बात यह है
कि उन नालियों को पक्की ईंटों से ढका गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान आज भी इन पक्की ईंटों और ढकी हुई नालियों से ही है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही पहला नगर है जहां के लोग कुएं खोदकर भूतल के जल तक पहुंच पाए थे। इसीलिए वहां पर लगभग 700 के आसपास कुएं थे। यहां की बेजोड़ जल प्रबंधन, जल निकासी, नालियों की व्यवस्था, कुएं और कुंड, हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग ही असल में जल अभियंता थे। उत्खनन से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन होता था। रबी की फसलों में यहाँ पर गेहूँ, जौ, सरसों और चने के प्रमाण मिलते हैं। और इसी के साथ ही दुनिया में सूत के पुराने 2 कपड़ों में से एक का नमूना यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ की सड़कें ग्रिडी योजना की तरह समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। यह नगर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, जिसका पूर्वी भाग अमीरों की बस्ती या दुर्ग कहलाता है और पश्चिमी भाग निचला नगर यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के रहने का ठिकाना था। दुर्ग में बड़े घर, पक्की सड़कें और कई सारे कुएं हैं, जबकि निचले नगर में छोटे मकान और छोटी सड़कें हैं। सड़क के दोनों ओर घर है जिनकी पीठ सड़क की तरफ और दरवाजे गलियों में खुलते हैं। मोहनजोदड़ो के बड़े नगर की खुदाई अभी भी बाकी है, क्योंकि पिछले 100 सालों में इसके भाग की 1/3 भाग की खुदाई ही हो पाई है। पाकिस्तान सरकार की ढिलाई के कारण और उत्खनन पर गौर न करने के कारण इस सभ्यता से जुड़े रहस्य आज भी ज़मीन के अंदर ही दफन है। यहाँ पर एक वस्तु संग्रहालय भी है, जिसमें ज़्यादातर तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, विशाल वाद्य यंत्र और मृदभांड, माप तोल के पत्थर, खिलौने और रोज़मर्रा के औजार रखे हुए हैं। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनुशासन हथियारों के बल पर नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर था। यही वजह है कि यहाँ पर औजार तो कई सारे हैं पर हथियार एक भी नहीं। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सृजनात्मकता का भाव भी अधिक ही था। इनमें केवल वास्तुकला और नगर नियोजन ही नहीं, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड और उन पर चित्रित मनुष्यों के चित्र, वनस्पति और पशु पक्षियों के चित्र, उन पर सूक्ष्मता से अंकित आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुंदर अक्षरों में लिपि सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध होने के साथ साथ कला सिद्ध भी साबित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो किसी भी राज्य राजा द्वारा पोषित नहीं था, बल्कि वो लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित था। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को अपने काल की सबसे उन्नत और सबसे सभ्य सभ्यता होने का बहुमान अर्जित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।